हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्लेमिंग माइंड्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, हाल ही में नासा ने एक बहुत ही एडवांस स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया, जिसके बारे में शायद आप भी जानते हो। उसकी लॉन्च का रीजन था अंतरिक्ष के राजों का पर्दाफाश करना और हमारी पृथ्वी के अतीत का पता लगाना। तो क्या आप ये जानने के लिए तैयार हैं कि वो टेलीस्कोप अब तक कहाँ पहुँचा है और उसके लॉन्च के 1 महीने बाद अब उसकी कंडीशन क्या है, और अब तक इस टेलीस्कोप ने क्या क्या डिस्कवरीज की है, या फिर ये L2 पर कब तक पहुँचेगा, और क्या इस स्पेस टेलीस्कोप में कोई डैमेज हो गया है। ये सारी बातें आज के हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसे ही साइंटिफिक वीडियोस आसानी से देखने को मिल जाएं। तो इन सारे सवालों के जवाब देने से पहले हम आपको इस स्पेस टेलीस्कोप के बारे में थोड़ा बताना चाहते हैं। वैसे हमने इस टेलीस्कोप पे एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी जिनको GWST के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है उनके लिए यहाँ हम ब्रीफ में बता देते हैं। इस टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे GWST भी कह सकते हैं। GWST लॉन्च हुआ 25 दिसंबर 2021 को, यानी क्रिसमस के दिन, जो कि एरियन फ्लाइट VA256 की मदद से ही पॉसिबल हुआ। आसान भाषा में ये एरियन 5 एक रॉकेट है। इसकी लॉन्च साइट थी गियाना स्पेस सेंटर इन कोरो, फ्रेंच गियाना, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका में स्थित है, और इसका लॉन्च टाइम था 12:20 UTC। इस अमेजिंग टेलीस्कोप को नासा ने डेवलप किया है और इस टेलीस्कोप को स्पेस में भेजने का मेन गोल ही इन सारे सवालों के जवाब पाना है। 25 दिसंबर को लॉन्च हुए इस टेलीस्कोप की मंजिल थी L2। अब ये L2 क्या है, तो L2 लैग्रेंज पॉइंट 2 है, और इसे पॉइंट 2 इसलिए कहा गया है क्योंकि ऐसे 5 और पॉइंट्स मौजूद हैं। लैग्रेंज पॉइंट 2 एक ऐसा पॉइंट होता है जहां सन और अर्थ की ग्रेविटी बैलेंस हो जाती है। इस पॉइंट को इसलिए चुना गया है क्योंकि यहाँ टेलीस्कोप प्रॉपर्ली रिवॉल्व कर पाएगा, और क्योंकि यहाँ ग्रेविटी बैलेंस में है तो टेलीस्कोप को यहाँ रिवॉल्व करने के लिए ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो क्या जेम्स वेब टेलीस्कोप अपनी मंजिल तक पहुँच पाया है? आप घबराइए मत। आप सभी को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि अभी कुछ दिनों पहले 24 जनवरी को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपने लक्ष्य को छू चुका है, और इसके साथ ही GWST ब्रह्मांड के रहस्यों के और एक स्टेप नजदीक आ गया है। L2 अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। इतना लंबा सफर तय करना और बिना किसी डैमेज के L2 तक पहुंचना आसान बात नहीं है। पर क्या आपने सोचा है कि 5 लैग्रेंज पॉइंट होने के बावजूद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का डेस्टिनेशन L2 ही क्यों चूज किया गया? आइए जानते हैं। नासा के मुताबिक हर लैग्रेंज पॉइंट ग्रेविटेशनली बैलेंस्ड होता है, पर हर लैग्रेंज पॉइंट कंप्लीटली स्टेबल नहीं होता है। L1, L2 और L3 मेटास्टेबल लोकेशंस हैं, वहीं L4 और L5 कंप्लीटली स्टेबल हैं। मेटास्टेबल और इतने दूर होने के बावजूद जेम्स वेब टेलीस्कोप के लिए आइडियल पोजीशन L2 ही है। दरअसल L2 की पोजीशन से सन, अर्थ और मून हमेशा स्पेस के एक साइड पे होते हैं, जो कि वेब के टेलीस्कोप ऑप्टिक्स और इंस्ट्रूमेंट परपेचुअली शेडेड रखता है। इसकी वजह से इंफ्रारेड सेंसिटिविटी के बाद भी टेलीस्कोप कूल रहता है, जिसकी वजह से एनर्जी सेव होती है, और साथ ही वेब किसी भी प्रकार की इंफ्रारेड सेंसिटिविटी से होने वाले डैमेजेस से बचा रहता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग कॉस्मोस का एक वाइड व्यू देगा। कॉस्मोस यूनिवर्स को ही कहा जाता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि कॉस्मोस में यूनिवर्स का अनडिस्कवर्ड हिस्सा भी इंक्लूडेड होता है। और आपको एक फैक्ट बता दूं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप भी कहा जाता है। इसकी वजह है इसकी अमेजिंग टेक्नोलॉजी। GWST के फीचर्स हबल स्पेस टेलीस्कोप से बहुत अलग हैं, बल्कि हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ज्यादा बेहतर हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप का एरिया हबल टेलीस्कोप से 6 गुना ज्यादा होता है। साथ ही उसकी फंक्शनिंग भी काफी अलग और बेहतर है। हाल ही में कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने वेब के रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट ईमेल किया। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 28 जनवरी 2022 को वेब ने अपने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को ऑन करना शुरू कर दिया था। इस साइंटिफिक टर्न ऑन में फाइन गाइडेंस सेंसर भी एक्टिवेट होगा, जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के ऑब्जर्वेटरीज मिरर को 18 छोटे इंडिविजुअल व्यूज को यूनिवर्स का एक मैसिव व्यू बनाने में गाइड करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ कैनेडियन स्पेस एजेंसी का नाम क्यों लिया। दरअसल नासा इस टेलीस्कोप को यूरोपियन स्पेस एजेंसी और साथ ही कैनेडियन स्पेस एजेंसी की मदद से ही सफल कर पाया है। आपको क्या लगता है, क्या अंतरिक्ष में जाने के बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपने आप L2 तक पहुंच गया? नहीं, इसके पीछे भी साइंटिस्ट की ही प्लानिंग और एफर्ट्स हैं। आइए जानते हैं कि L2 के करीब पहुंचने के बाद किस तरह GWST को L2 के ऑर्बिट में सेट किया गया। जब 1 महीने की जर्नी के बाद GWST L2 के करीब पहुंचा, तब GWST के इंजीनियर्स ने फाइनल करेक्शन बर्न किया, जिससे जेम्स वेब टेलीस्कोप अपने डिजायर्ड ऑर्बिट में सेट हो सके। वहीं मिड कोड करेक्शन बर्न को एज अ बैकअप रखा गया, जो रेसिडुअल ट्रेजेक्टरी एरर्स विद इन द रीच टाइम सही कर देगी। GWST में 3 मिड कोर्स करेक्शन मैन्यूवर्स प्लान्ड हैं,
द MCC-1A, MCC-1B और MCC-2। MCC-2 वो फाइनल बर्न था जिसने JWST को L2 के ऑर्बिट में सेट कर दिया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अब L2 के ऑर्बिट पे डायरेक्ट कर दिया गया है, पर एक सेट पे पहुंचने के लिए JWST को अपना खुद का मिड कोर्स करेक्शन मैन्यूवर्स बनाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि L2 पर सेट होने के बाद JWST कौन सा पहला टास्क परफॉर्म करेगा। L2 के ऑर्बिट में इंसर्ट के तुरंत बाद JWST का कूलिंग प्रोसेस ऑन कर दिया जाएगा ताकि उसकी एनर्जी कंजर्व रह सके। अब क्योंकि टेलीस्कोप एक स्टेबल ऑर्बिट में है और इसके इंस्ट्रूमेंट सन, मून और अर्थ की हीट से प्रोटेक्टेड हैं ड्यू टू इट्स सन शील्ड, तो कूलिंग इजी भी होगी और साथ ही फास्टर भी होगी। इस कूलिंग के प्रोसेस में कम से कम 1 महीने का वक्त लगेगा। उसके बाद आने वाले 5 महीनों में मेन फोकस ऑर्बिट अलाइन और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के कैलिब्रेशन पर रहेगा। एक बार ये सारे प्रोसेस खत्म हो जाएंगे तो जेम्स वेब टेलीस्कोप फोकस करेगा अपने मेन गोल्स पे, जिसके लिए उसे लॉन्च किया गया है। अब सवाल आता है कि क्या JWST पास देख सकता है, और अगर देख सकता है तो आखिर कितनी दूर तक देख सकता है। आइए जानते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का मेन गोल लाइफ की बिगिनिंग को जानना है, यानी कि यूनिवर्स के पास्ट को। इंफ्रारेड सेंसर स्पेस के क्लाउड के थ्रू ज्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हैं। अब क्योंकि JWST इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व कर रहा है, तो टेलीस्कोप के आसपास सब कुछ डार्क मैटर होगा और इसके थ्रू आप यूनिवर्स के पास्ट का अंदाजा लगा सकते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप स्पेस में काफी डीप देख सकता है, लगभग 13.7 बिलियन लाइट ईयर्स दूर तक, यानी कि पास्ट में 13.7 बिलियन साल पीछे घटी घटनाओं के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। एक डराने वाली बात यह है कि अगर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में कोई भी फिजिकल डैमेज होता है तो टीम उसे ठीक करने नहीं जा सकती, और आशंका है कि स्पेस के कुछ डस्ट विंड्स या सेलेस्टियल बॉडीज JWST को डैमेज कर सकती हैं। हालांकि अब तक कोई भी ऐसी डैमेज रिपोर्ट सामने नहीं आई है। वैसे आपको क्या लगता है JWST स्पेस में कितने साल रहेगा? नासा के अकॉर्डिंग JWST एटलीस्ट 5.5 साल स्पेस में रहकर अपना रिसर्च कंप्लीट करेगा विद इनफ फ्यूल लेफ्ट, और इसके बाद भी उसमें करीब 10 साल रहने का फ्यूल बाकी रहेगा। ये सारी टेक्नोलॉजी कितनी मेस्मराइजिंग है। यहाँ हर एक चीज का बैकअप प्लान मौजूद है और ये सारी चीजें इस टेलीस्कोप को फेल नहीं होने देंगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपने सारे गोल्स अचीव कर पाएगा या फिर किसी डैमेज की वजह से ये मिशन फेल हो जाएगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रुको, अभी कहाँ जा रहे हो? क्या आपको पता है JWST एकमात्र ऐसा टेलीस्कोप है जिसमें 25 लाख का सोना लगा है? नहीं पता ना? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में ऐसे और अनोखे फैक्ट्स जानने के लिए हमारा ये वाला वीडियो देखिए। इसमें हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में आपको डिटेल में बताया है, तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। तो चलिए मिलते हैं उस वीडियो में।